अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। ज़ारा बुरहान व्लॉग पे आपको बहुत ज़्यादा खुश आमदीद कहती हूँ, आपको सलाम करती हूँ। और आज बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के पाक नाम से मैं शुरू करती हूँ और आपको इस बारे में बताती हूँ कि आज मैं बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। यानी कि इससे मैं भी गुज़रती हूँ, ऐसा नहीं है। हर इंसान आजकल इस दौर में इस चीज़ से गुज़रता है और वो है भूलने की बीमारी, यानी कि मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम जो आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। छोटे से छोटे में, बड़े से बड़े में और छोटे बच्चों में भी आजकल जो है ये मेमोरी लॉस की जो है वो प्रॉब्लम हो गई है। औरतें जो हैं अपने हस्बैंड की चीज़ें रख के भूल जाती हैं, माएँ भी भूल जाती हैं, कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। फिर कुछ इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है कि ज़ाहिर है किचन में जो चीज़ें रखी होती हैं वो भी इधर-उधर हो जाती हैं, यानी कि उनको भी हम ठीक से रख नहीं पाते हैं। यानी कि बेसिकली ये बहुत ही गंभीर आजकल का जो मसला हो गया है ना, ये एक मसला हो गया है कि आपको जो है ना, आपको ये मेमोरी लॉस की जो है वो बीमारी होने लग गई है। हर एक को होने लग गई है। मैं भी अक्सर चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, तो मैं आपको आज इसकी रेमेडी बताऊँगी। आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगी कि किस तरीकों से हम कौन-सा तरीका अपनाएँ जिसकी वजह से हमें वेट जो है ना, ये मेमोरी लॉस की जो प्रॉब्लम है, सॉरी वेट लॉस नहीं, मेमोरी लॉस की जो प्रॉब्लम है वो कैसे 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 ख़त्म होगी। हमें बहुत सारी चीज़ें तो करने को मिलती हैं, लेकिन कुछ ऑथेंटिक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको तो बादाम का पता होगा, बादाम का इस्तेमाल और बादाम को सर पे लगाने से बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट मिलता है, इफ़ेक्ट पड़ता है आपके दिमाग पर। और इससे आपका जो है मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो सकती है। ठीक है, नंबर 1 मैंने आपको बादाम का इस्तेमाल बता दिया। ठीक है, आपने 7 गिरियाँ लेनी है बादाम की, उसको आपने निहार मुँह खाना है। रात में आप कोशिश करें कि बादाम को पानी के अंदर, थोड़े से पानी के अंदर 7 गिरियाँ उसकी डाल दें और सुबह उसको छील कर जो है वो बच्चों को भी खिलाएँ और ख़ुद भी खाएँ। इससे आप देखिएगा आपके अंदर कितनी चेंजेस पैदा होंगी, आपका दिमाग जो है वो खुलेगा और आपको जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, बहुत कम हो जाएगी। अगर होगी भी तो आप ज़्यादा इस्तेमाल यानी कि करते रहेंगे कंटिन्यूअसली बादाम का इस्तेमाल, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। नंबर 2 जो बात मैं करने जा रही हूँ व्यूवर्स, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे इस्लाम में भी हमें ये बताया गया है कि आपने ये चीज़ करनी है, जो कि है वज़ू करने से, क्योंकि वज़ू आप सारा पानी अपने अंदर डालते हैं, सर में भी डालते हैं और वो वज़ू का जो पानी आप अपने शोल्डर के पीछे इस साइड पे जब आप गर्दन पे डालते हैं, इससे मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हमारा दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, हमें चीज़ें याद आती हैं, हमारी याददाश्त की प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लिहाजा आप बावज़ू रहा करें और नमाज भी, ज़ाहिर है नमाज की अदायगी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम पे फ़र्ज़ की गई है 5 वक़्त की नमाज। अच्छा जी, नंबर 1 हो गया था, नंबर 2, अब नंबर 3 पे आते हैं, जो कि है शहद का इस्तेमाल। जी हाँ, शहद का इस्तेमाल सुन्नत नबवी भी है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वैसे भी जो है शहद का इस्तेमाल जो है वो बहुत बहुत अच्छा होता है, मुफ़ीद होता है। आपने सुबह निहार मुँह भी आप इसको ले सकते हैं, गर्म पानी के अंदर भी डाल सकते हैं और बच्चों को भी शहद जो है पिला सकते हैं, जो कि उनको बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो स्वीट सा होता है, पर बच्चे जो है वो उसको एंजॉय करते हैं। तो आपने बच्चों को भी इसका इस्तेमाल करवाना है और ख़ुद भी करना है। फिर है नंबर 4 पे जो चीज़ आती है वो है रोज़ा रखना। जी हाँ, रोज़ा रखने से भी हमें बहुत ज़्यादा जो मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि रोज़ा रखने से हमें पता होता है कि हमने इस वक्त पे ये काम करना है। इस तरह से हमारी एक रूटीन भी बन जाती है, यानी कि ज़रूरी नहीं है आपने रमज़ान में ही रोज़ा रखना है, आप वैसे भी किसी दिन भी अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे तो आप रोज़ा रख सकते हैं। इससे भी मेमोरी लॉस बहुत हद तक जो है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जी, क़िबला रूह बैठना, यानी कि क़िबला रूह बैठें। अगर बच्चा है तो वो भी क़िबला रूह बैठे। ठीक है, उसको आपने जो है वो कोई कुरान शरीफ की कोई आयत सुनानी है, पढ़ानी है उसे, तो आपने उसको क़िबला रूह बिठा देना है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह और आपने भी क़िबला रूह पे बैठना है और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम किस हद तक जो है इस अमल से कम होती जा रही है। ठीक है जी, दूसरी चीज़ ये कि गोश्त खाना। जी हाँ, गोश्त खाना, यानी कि गोश्त खाने से भी बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है।
अच्छा जी, उसके बाद जो है वो 5th 6th पॉइंट जो है वो ये है कि कैलूला करना। जी हाँ, कैलूला करने से मुराद ये है कि जब आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर आपने यानी कि खाना जो है वो खाया, उसके बाद आपने हल्का-सा जो है ना कैलूला कर लेना है, हल्का-सा आप जो है वो बेड के ऊपर लेट जाएँ और सोएँ नहीं, सोना नहीं होता, कैलूला होता है कि बस जस्ट आराम करना, ठीक है? आप थोड़ा-सा जब आराम करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके दिमाग में कितनी चेंजेस आई हैं, आपका दिमाग जो है वो कितना खुला है और इससे कितनी मेमोरी लॉस हुई है आपकी। ठीक है जी, उसके बाद 7वां 8वां पॉइंट जो है वो है कि शब बेदारी यानी कि शब में सुबह-सुबह उठना यानी कि फजर से भी पहले आप क़याम करें, आप तहज्जुद पढ़ें, आप नमाज़ अदा करें फ़जर की। उसमें आप जो है वो बहुत सारे जो है कुरान शरीफ पढ़ें आप या कुरानी आयात पढ़ें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपको मेमोरी लॉस ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उसके बाद इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, टाइम निकालें, स्पेशल उसके लिए टाइम निकालें। इबादत करने से भी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होती है बहुत हद तक। और ये है कि अपने जो बच्चे हैं उनको चाहिए कि अपने वालिदैन का कहना मानें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उनको भी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी ये टिप्स और मेरी ये थोड़ी-सी बात करने का मकसद यही था कि जिन लोगों को, जिन औरतों को और जिन मर्दों को और जिन बच्चों को ये मेमोरी लॉस की आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो ये चीज़ें अपनाएँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में और आपके साथ रहने वालों की ज़िंदगी में किस कदर तब्दीली आई है, आपके ऑफ़िस में किस कदर तब्दीली आई है, आप ऑफ़िस वर्क ध्यान से कर सकते हैं और कोई भी चीज़ नहीं आप भूलेंगे। कोई भी आपके बॉस जो हैं वो फ़ौरन आपसे कहेंगे कि जी मुझे ये पेपर चाहिए, तो आप एकदम से आपका माइंड जो है वो उधर क्लिक होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप फ़ौरन से उनको वो चीज़ लाकर दे देंगे। तो आपने मेमोरी लॉस की जो ये अपनी प्रॉब्लम है इसको बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि इससे बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हो सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स भी होते हैं, कुछ बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंसान रख के भूल जाता है, जो कि फिर इंसान बाद में जो है याद करने की कोशिश करता रहता है और वो उसको याद नहीं आ रही होती। तो मेमोरी लॉस की जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह आप इसे ख़त्म कर सकते हैं इन टिप्स को अपनाकर। और ज़ारा बुरहान वीलॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, ठीक है ना? इसकी मेमोरी भी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, ठीक है? और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशन और सारी वीडियोस आपको मिलती रहें और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, आपको सारी टिप्स मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरे से कुछ और चीज़ें भी अगर किसी को जाननी है तो आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर कि आप ये चीज़ हमसे सीखना चाह रहे हैं, ठीक है? मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स, आपसे फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़ारा बुरहान वीलॉग को जो है आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और वॉच भी करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।